हेलो गाइस, कैसे हैं सभी। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को दशहरे की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंड आई ऑल्सो होप कि आपकी ज़िंदगी में बुराई की हार और अच्छाई की जीत हो। चलिए स्टोरी को करती हूँ शुरू। तो आज हम सुनेंगे मिश्का और समीक्षा की लव स्टोरी का 53 एपिसोड। लास्ट एपिसोड का थोड़ा सा रिकैप लेती हूँ। लास्ट एपिसोड में कुछ ऐसा हमने सुना था कि समीक्षा के मम्मी पापा की एनिवर्सरी होती है, तो समीक्षा की मम्मा तैयार होते रहती है और समीक्षा की मम्मी के सारे फ्रेंड्स और समीक्षा के भी फ्रेंड्स आए हुए होते, लेकिन उसमें पायल नहीं होती है। पायल को उसने इनवाइट नहीं किया होता है। और राज भी इन लोग का हाथ बटाता है। मिहिका बोलती है समीक्षा को कि तुम रेडी हो मिश्का को प्रपोज करने के लिए। तो बोलती है हाँ यार, लेकिन डर तो लग रहा है। तो मिहिका उसे चेयर अप करती है। और अब सुनते हैं आगे। जब मिश्का समीक्षा से ये पूछती है, पायल के बारे में पूछती है, तो समीक्षा बोलती है नहीं, मैंने उसको नहीं बुलाया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो पार्टी में आए। तो मिश्का बोलती है मगर ऐसा क्यों, वो तो तुम्हारी फ्रेंड है ना, वो बचपन वाली फ्रेंड। तो समीक्षा बोलती है तुम देखो, तुम चुप रहो, तुम पार्टी एंजॉय करो, ठीक है। मुझे जिसको बुलाना था मैंने उन सबको बुलाया है, बाकी मुझे जिसको नहीं बुलाना था मैंने उनको नहीं इनवाइट किया, ठीक है। तो मिश्का भी कुछ बोलती नहीं है क्योंकि मिश्का को लगता है कि खुशी का दिन है तो समीक्षा का दिमाग क्यों ख़राब करना, इसलिए वो कुछ कहती नहीं है। और समीक्षा वहाँ से चली जाती है। मिश्का भी राज के पास चली जाती है। राज को बोलती है राज। तो राज बोलते हैं अरे मिश्का, क्या बात है, तुम अच्छी लग रही हो। तो मिश्का बोलती है थैंक यू। और फिर राज बोलते हैं हाँ बोलो ना, क्या बोलने आई थी तुम। तो मिश्का बोलती है नहीं, वो एक्चुअली तुम्हें पार्टी में कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है। तो राज बोलता है मिसिंग पार्टी में, पर क्या, मुझे तो कुछ मिसिंग नहीं लग रहा है क्योंकि पार्टी हमारी थोड़ी ना है, पार्टी समीक्षा की मम्मी पापा की एनिवर्सरी की है। अब उन्हें मिसिंग लग रहा हो तो पता नहीं। फिर मिश्का बोलती अरे बुद्धू, देखो ना हमारे जो भी क्लोज़ फ्रेंड है वो सब आ गए, लेकिन उसमें पायल नहीं है। तो राज बोलते अच्छा वो, लेकिन वो क्यों नहीं है। तो मिश्का बोलती है कि अरे पता नहीं, वो समीक्षा पायल से नाराज़ है। तो राज बोलते तो ठीक है ना, इट्स ओके, वैसे भी वो पायल है, वैसे सबसे पंगे लेते रहती है, मुझसे भी कहा जमता है उसका। तो मिश्का बोलती है हाँ ठीक है ना, लेकिन अचानक अजीब लगता है ना, सब लोग यहाँ पर है, उसे क्या लगता होगा, क्या सोचती होगी। तो राज बोलता है तुम छोड़ो यार, क्या बातें लेकर बैठी हो, उस पायल के लिए इतना क्यों वरिड हो रही हो, छोड़ो जाने दो, हमें क्या नहीं बुलाए तो नहीं बुलाए। देखा नहीं तुमने जब हमारे लड़ाई हो रही थी तो कैसे दूर से तमाशा देख रही थी। तो मिश्का बोलती है हाँ ठीक है ना यार, वैसे अंकल आंटी नहीं है। तो राज बोलते आए हैं, वो क्या वहाँ पर बैठे हैं। तो बोलती अच्छा चलो, समीक्षा ने सबका ख्याल तो रखा, मतलब सबको बुलाया, लेकिन बस उसकी दोस्त की कमी है। तो मिश्का तो राज बोलते अरे यार छोड़ो, मुझे तो लगता है तुम समीक्षा से कम तुम्हारी ज़्यादा दोस्त है। तो मिश्का बोलती नहीं यार, मैंने उसे बचपन से हमेशा समीक्षा के साथ देखा है ना, हर वेकेशन में, हर फंक्शन में, हर जगह वो समीक्षा उसे बुलाया करती थी, इसके लिए मैंने पूछा। तो राज बोलता है वैसे तुम आज एक काम करना, घर जाते अपनी नज़र उतार लेना। तो मिश्का बोलती अच्छा वो तो फ्लर्ट कर रही है मेरे साथ। तो राज बोलता फ्लर्ट नहीं, रियल में बोल रहा हूँ यार। तो मिश्का बोलती अच्छा रहने दो, तुम लड़कों की फितरत मुझे पता है। तो राज बोलता है अच्छा मैं उन लड़कों में से लगता हूँ तुम्हें। तो मिश्का स्माइल करती रहती है। और ये दोनों को जब बात कर रहे होते तो समीक्षा दूर से इन दोनों को देखती है, लेकिन कुछ माइंड नहीं करती क्योंकि उसे ये लग रहा था कि मैंने पहले भी इन दोनों पे शक किया था। हुआ क्या, मुझे ही गलतफहमी हो गई थी, वो भी उस पायल की वजह से। इससे अच्छा ही हुआ वो नहीं आई, वरना पता नहीं आज भी मेरा दिमाग ख़राब कर देती।
तो ऐसे ही सोचती रहती। वहाँ पर मिहिका आती और मिहिका समीक्षा को टैप करती, बोलती है तुम किस दुनिया में हो यार। तो समीक्षा बोलती क्यों, क्या हुआ, कुछ कुछ प्रॉब्लम हुई क्या। तो मिहिका बोलती कुछ प्रॉब्लम नहीं बुद्धू, तुम्हारा मिशन कब कंप्लीट करोगी। तो समीक्षा बोलती है हाँ यार रुको, थोड़ा रुको, सब्र करो। तो मिहिका बोलती अरे कितना सब्र करूँ यार, पार्टी ओवर होने वाली है ऑलमोस्ट। देखा अंकल आंटी ने केक भी कट कर दिया है, मेहमान ऑलमोस्ट खाना खा रहे, और तुम कब उसे लेकर जाओगी प्रपोज करने के लिए। तो समीक्षा बोलती ठीक है, क्या तुम मेरा एक काम करोगी। तो मिहिका बोलती है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे लिए तो बैठी हूँ मैं, बोलो। तो समीक्षा उसके कानों में पता नहीं क्या बोलती है। तो मिहिका बोलती है अच्छा बस, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। तो फिर मिहिका बोलती लेकिन तुम क्यों नहीं कर सकती हो। तो समीक्षा बोलती नहीं यार, मैंने पहले भी इन दोनों पे शक किया था, अब नहीं। तो मिहिका बोलती ओके समझ गई। तो समीक्षा वहाँ से चली जाती है। तो मिहिका फिर इन दोनों के पास आती है, राज और मिश्का के यहाँ। तो राज को बोलती है हेलो राज। तो राज बोलते हैं हे मिहिका व्हाट्सअप यार। तो मिहिका बोलती बस, तुम क्या परेशान कर रहे हो मेरे फ्रेंड को। तो राज बोलते हैं नहीं, मैं कहाँ परेशान कर रहा था। तो मिश्का बोलती है मिहिका ये मुझे सिर्फ परेशानी नहीं कर रहा था, मेरे साथ फ्लर्ट भी कर रहा था। तो मिहिका को थोड़ा अजीब लगता है और वो राज को देखने लगती। तो राज बोलते हैं अरे तुम तो सीरियसली हो गई मिहिका, हम दोनों में ये सब चलता है क्यों मिश्का। तो मिश्का बोलती वैसे ये सैम कहाँ चली गई मिहिका। तो मिहिका बोलती है कि हाँ मैं तुम्हें वही बोलने के लिए आई थी, समीक्षा कब से मुझे दिख नहीं रही है, क्या तुम मेरी मदद करोगे उसे ढूंढने में। तो बोलती है कब से दिख नहीं रही, अभी तो 10 मिनट पहले मुझसे बात की। तो मिहिका बोलती नहीं यार, मुझे तो मिली नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है, वो थोड़ा काम था मुझे। तो मिश्का बोलती अच्छा ठीक है। फिर वो राज को बोलती राज प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आती हूँ। तो राज बोलती या श्योर व्हाई नॉट गो। और फिर राज के दोस्तों से मिलने जाता है और मिहिका के साथ चली जाती है। तो मिहिका बोलती है कि एक काम करो, तुम उस तरफ देखो उसे, मैं मेहमानों में चेक करती हूँ। तो मिश्का बोलती है उस तरफ, अरे लेकिन उस तरफ तो कोई दिख ही नहीं रहा है, सब मेहमान तो यहीं पर है। तो मिहिका बोलती हाँ वही तो मैं बोल रही हूँ, पता नहीं वहाँ पर फ़ोन अटेंड करने गई होगी। तो मिश्का बोलती है अच्छा ठीक है मैं देखती हूँ। मिहिका ऐसे ही झूठ मूठ का यहाँ वहाँ अपनी गर्दन हिलाकर, मतलब गर्दन को ऊपर करके समीक्षा को देखने लगती है। तो मिश्का बोलती ठीक है तुम वहाँ देखो, मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। तो मिश्का जब वहाँ पर जाती है तो बोलती है समीक्षा आर यू देयर, कहाँ हो यार। तो समीक्षा फिर भी दिखाई नहीं देती। तो मिश्का क्या करती है और अंदर चली जाती है और फिर बोलती है अरे यार यहाँ पे तो समीक्षा की आवाज़ नहीं आ रही होती है, उसे कहीं भी समीक्षा दिखाई नहीं देती है। तो मिश्का बस टर्न करती है और जाने के लिए देखती है। तो वहाँ पर अचानक से तो वहाँ पर गेट बंद होता है, वहाँ पर एक गेट होता है छोटा सा, वो बंद हो जाता है। मिश्का बहुत ज़ोर से डरने लगती है, बोलती है कौन है वहाँ पर, कौन है। समीक्षा तुम हो क्या, मुझे डर लग रहा है समीक्षा। और फिर है ना उसे पता नहीं कोई तो ज़ोर से धक्का देता है अंदर की तरफ। तो वो अंदर की तरफ जब जाती है वहाँ पर बहुत सारा अंधेरा होता है, बहुत ज़्यादा अंधेरा। मिश्का बहुत ज़्यादा डरने लगती है, उसकी सांस फूलने लगती है और बोलती है कौन है, मुझे किसने धक्का दिया। और वो ऐसे भाग के जाने लगती तो उसके कोई तो हाथ पकड़ के रोक देता है। और अचानक से लाइट ऑन होती है। जब लाइट ऑन होती है तब उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इतनी खूबसूरत लाइटें लगी थी
कि मानो जैसे आंटी अंकल आंटी के एनिवर्सरी का डेकोरेशन था, लेकिन वो समीक्षा ने मिश्का के लिए किया था, क्योंकि समीक्षा को स्पेशल मिश्का के लिए कुछ करना था। तो वो फिर वो मिश्का डेकोरेशन देखकर बहुत बड़ी बड़ी आंखें करके देखने लगती है। सबसे पहले वो ये देखती कि उसका हाथ किसने पकड़ा और उसके सामने खड़ा कौन है। तो वो जब समीक्षा को देखती है तो मिश्का बोलती है, तुम, और ये सब बुद्धू कहेगी। मैं कितनी डर गई थी पता है। मुझे लगा मैं पता नहीं किसी भूत ने पकड़ लिया मुझे। तो समीक्षा स्माइल करने लगती है, हंसने लगती, बोलती है भूत, और यहाँ पर तुमसे बड़ा भूत है। तो मिश्का बोलती है छोड़ो मेरा हाथ, कितना डरा दिया यार तुमने मुझे। मिश्का थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है। तो समीक्षा बोलती है अच्छा बाबा सॉरी, देखो मैं कान पकड़ रही हूँ। तो मिश्का बोलती है तुम्हारी यही पनिशमेंट है, कान पकड़ के खड़ी रहो। तो समीक्षा बोलती अच्छा मैडम, थोड़ा मुझे पनिशमेंट से नज़रें हटाकर थोड़ा यहाँ वहाँ भी देख लो। तो मिश्का फिर से यहाँ वहाँ देखने लगती है, अब चलने लगती है और सब जगह देखने लगती, बोलती वाह कितना खूबसूरत डेकोरेशन है यार। यहाँ पर और भी कुछ फंक्शन होने वाला है अंकल आंटी का, कोई और। तो समीक्षा हंसती रहती है, कुछ बोलती नहीं है। और फिर वो और भी ज़्यादा गहराई से देखने लगती है। जब वो गहराई से सब कुछ देखने लगती है तो उसे ये एहसास होता है कि उसकी जो बचपन से लेकर अभी तक की सारी फ़ोटो मिश्का और समीक्षा की वहाँ पर दीवार पर टंगी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा शौक होती है, खुश भी होती है, क्योंकि बहुत अच्छा डेकोरेशन था। समीक्षा ने बहुत अच्छे से सारा अरेंजमेंट किया था। तो वहाँ पर एक प्रोजेक्टर चलने लगता है, जिसमें वही फ़ोटो जो दीवार पे टंगे हुए होते हैं वही फ़ोटो प्रोजेक्टर पे भी चलने लगते हैं। और बैकग्राउंड साउंड में बहुत अजीब सी म्यूज़िक चलती रहती है। फिर म्यूज़िक चलने लगती है और वो प्रोजेक्टर के सामने जाकर मिश्का खड़ी हो जाती है। मिश्का को कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। फिर वो प्रोजेक्टर ऐसे ही चलते रहता है। तो मिश्का टर्न होती तो समीक्षा उसके साइड में खड़ी हो जाती है। फिर मिश्का बोलती है समीक्षा ये सब क्या है, ये तुम्हारी और मेरी बचपन की फ़ोटोज़, ये डेकोरेशन, आज मेरा बर्थडे तो नहीं है और आई थिंक तुम्हारा भी बर्थडे नहीं है, और अंकल आंटी की जो एनिवर्सरी का फंक्शन है वो तो हो गया सब कुछ, फिर ये यहाँ पर क्या होने वाला है। तो समीक्षा बोलती है तुम अभी भी नहीं समझी। तो मिश्का बोलती नहीं। तो वहाँ पर एक बड़ा सा हार्ट टाइप वाला बलून होता है। तो वहाँ पर समीक्षा जाती है और उसको फोड़ देती है। और जब वो फूटता है बलून तो उसके अंदर से बहुत अच्छी बड़ी सी तस्वीर निकलती है, जिस पे ऊपर की साइड में समीक्षा का फ़ोटो था, बीच में हार्ट शेप था और लव लिखा था, और नीचे मिश्का की फ़ोटो थी, मतलब समीक्षा लव मिश्का ऐसे लिखा था। तो मिश्का बोलती है ये क्या हो रहा है यार, सब कुछ मुझे क्लियर करो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्या चल रहा है समीक्षा ये। तो समीक्षा उस प्रोजेक्टर की जो वॉल्यूम है वो बढ़ा देती है म्यूज़िक का थोड़ा सा, और वो वहाँ से एक माइक लेती है। चारों तरफ से तो बंद ही था सब कुछ, बाहर तो आवाज़ जाने वाली नहीं थी, और बाहर तो मिहिका सब कुछ संभाल रही थी। इसके लिए समीक्षा को कोई डिस्टर्ब करेगा ये हो ही नहीं सकता था। तो समीक्षा वहाँ से माइक उठाती है और समीक्षा पूछने लगती है कि क्या तुम अभी भी नहीं समझी। तो मिश्का बोलती है क्या समझूं मैं, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है समीक्षा, क्या है ये सब कुछ। मैं तो याद कर रही हूँ किसका बर्थडे तो है नहीं। फिर मिश्का वहाँ पर खड़ी रहती है
सामने, और समीक्षा माइक लेके उसके पास जाने लगती है और बोलने लगती है माइक में, जब हम छोटी मोटी मस्ती करते थे तब से तुमसे प्यार किया है। जब तुम छोटी छोटी बातों पर लड़ा करती थी तब से तुमसे प्यार किया है। जब हम छोटी छोटी बातों पर खुश होते थे तब से तुमसे प्यार किया है। जब हमारे बीच में कोई तीसरा आता था तब से तुमसे प्यार किया है। जब जब मैं तुमसे दूर जाती थी तब से तुमसे प्यार किया है। जब तुम मेरे सामने नहीं होती थी तब से तुमसे प्यार किया है। जब हम बारिश में भीग जाते थे, उसी बारिश में झूमते थे, तब से तुमसे प्यार किया है। और मिश्का, मैं भी न जानूं कि कब से प्यार किया है, लेकिन जब से प्यार किया है तब से सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें से प्यार किया है मिश्का। आई लव यू सो मच। और जब ये मिश्का सुनती है उसको जैसे शॉक लग जाता है, बहुत बड़ा धक्का लग जाता है। वो बस समीक्षा को ही देखने लग जाती है। समीक्षा बोलती है कि तुम नहीं जानती कि तुम मेरे लिए क्या हो मिश्का। मुझे पता है हम अभी बहुत छोटे हैं, लेकिन मैंने अभी से ही तुम्हारे साथ फ्यूचर देखा है मिश्का। मैं तुम्हारे साथ बूढ़ी होने तक रहना चाहती हूँ, तुम्हारे साथ हंसना चाहती हूँ, बोलना चाहती हूँ, झूमना चाहती हूँ, और तुम्हारे साथ ही मेरी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। क्या तुम मेरा साथ दोगी? मुझे पता नहीं तुम्हारे दिल में क्या है, लेकिन जो भी मेरे दिल में था वो मुझे तुमसे बहुत पहले ही कहना था, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हुई। लेकिन आज मेरी किसी बेस्ट फ्रेंड ने मुझे हिम्मत दिलाई है, और वो बेस्ट फ्रेंड तुम जानती हो कौन है। बस उसी की वजह से मैं सब बोल पा रही हूँ, लेकिन मैं कभी ना कभी तो बोलने वाली थी। बस अब नहीं होते तुमसे दूरी मिश्का। मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ। अब तुम्हारा जवाब क्या है मैं जानना चाहती हूँ मिश्का। तो मिश्का कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ समीक्षा को देखने लगती है। तो समीक्षा थोड़ी सी हैरान होने लगती है और उसके पास जाती है और बोलती है, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? क्या मैंने कुछ गलत कहा? तो मिश्का समीक्षा को देखती है और वहाँ से भाग जाती है। तो समीक्षा को कुछ समझ में नहीं आता, बस समीक्षा आवाज़ देने लगती है, मिश्का मिश्का रुको, क्या हुआ है मिश्का? लेकिन मिश्का एक नहीं सुनती, वो वहाँ से चली जाती है और इतनी जल्दबाजी में भाग जाती है कि जैसे उसने कुछ भूत देख लिया हो। और फिर समीक्षा अपने सर पे हाथ रखती है और फिर बोलती है, कहीं मिश्का को बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मैं मिश्का की दोस्ती नहीं खोना चाहती हूँ। फिर वो समीक्षा ऐसे बहुत ज़्यादा डर कर बाहर चली जाती है और समीक्षा बहुत ज़्यादा मिश्का को आवाज़ ढूंढने लगती है, लेकिन मिश्का नहीं मिलती। मिश्का पार्टी में थी नहीं उस टाइम पे, पार्टी से चली जाती है। तो समीक्षा फिर मिहिका समीक्षा को देखने लगती है और उसके पास आती है, बोलती है, फिर क्या हुआ, हो गया तुम्हारा? तो समीक्षा बोलती है, अरे यार वो मिश्का चली गई, मेरी बात सुनकर वो वहाँ से भाग गई, मुझे कुछ बिना कुछ बोले बिना कुछ जवाब दिए। मिहिका बोलती, क्या, पर क्यों, तुमने ठीक से तो कहा ना उससे? तो समीक्षा बोलती, हाँ यार मैंने उसे ठीक से ही कहा, लेकिन वो सब कुछ सुनने के बाद 1 मिनट भी नहीं रुकी मेरे पास। मिहिका, देखा मैंने बोला था ना कि कुछ हो जाएगा। अब अगर उसे अगर मेरी बात बुरी लगी होगी तो
मैं क्या करूँ मिहिका, वो मुझसे दोस्ती तोड़े तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती उससे दूरी। तो मिहिका बोलती अरे यार तुम शांत रहो, कुछ हुआ नहीं और उसके पहले तुम टेंशन मत लो, कुछ कुछ भी तो नहीं हुआ है ना अभी। तो समीक्षा बोलती है कि हाँ यार लेकिन मुझे डर लग रहा है, वो ऐसे क्यों चली गई। तो मिहिका बोलती है एक काम करते हम दोनों उसे ढूंढते चलो। तो समीक्षा बोलती है हाँ हाँ ठीक है। तो ये दोनों से ढूंढने लगते हैं, लेकिन फिर मिहिका पूरी पार्टी में उसको ढूंढ रही थी और समीक्षा लिफ्ट से नीचे आने लगती है। तो मिहिका भी उसके पीछे पीछे जाती है और ये लोग घर पर जाते हैं। पहले समीक्षा खुद के घर पर ढूंढती है, उसके बाद वो मिशिका के घर जाती है, लेकिन मिशिका के घर तो लॉक था। तो मिहिका को बोलती है समीक्षा की मिहिका मुझे वो डर लग रहा है, पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई है। ओ गॉड शिट, मुझे नहीं बोलना चाहिए था सब कुछ, अभी ये सही वक्त नहीं था मिहिका, अब मैं क्या करूँ, वो कहाँ चली गई। तो मिहिका बोलती थोड़ी सी शांति रखोगी तुम, बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती हूँ जल्दी से। वो ये सब कुछ अचानक सुनी और उसको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हुआ होगा उसके लिए, तो थोड़ी सी वो शर्मा भी गई होगी। तो मैं समीक्षा बोलती शर्म, मुझसे कैसी शर्म, अरे बचपन से साथ में हम लोग और हमारे बीच तो ऐसे कई सारे मोमेंट हो गए थे। तो मिहिका बोलती मोमेंट, कौन से मोमेंट। बोलती मेरा मतलब है कि जाने दो, मैं क्या बताऊँ, मतलब ऐसे ही नॉर्मली जो मोमेंट होते हैं एक दूसरे के लिए केयरिंग, ये सब। तो मिहिका बोलती है अच्छा ठीक है चलो हम लोग फिर से पार्टी में जाकर ढूंढते। तो ये लोग जब ऊपर जाते हैं तो समीक्षा की मम्मा समीक्षा को इशारा करती है। तो समीक्षा बोलती है हाँ मम्मा बोलिए। तो समीक्षा की मम्मा बोलती है बेटा तुम हो कहाँ, ना केक कटिंग में दिखाई दी, ना कब से हम लोग मेरी नज़र तुम्हें ढूंढ रही थी, कुछ खा भी लो बेटा। तो समीक्षा बोलती हाँ मम्मा मैं खा लूँगी, वो एक्चुअली कुछ दोस्त घर जाना चाहते हैं ना, तो मैं उनके साथ थी, वो मैं उनको गेट तक छोड़ने गई थी, तो ऐसा झूठ बोल देती। तो समीक्षा की मम्मा बोलती ठीक है बेटा, देखो सब लोग अपने अपने घर अच्छे से पहुंचना चाहिए, जाओ जाओ तुम उन्हें छोड़ कर आओ पहले। तो समीक्षा बोलती ठीक है मम्मा आप पार्टी एंजॉय कीजिए, मैं आती हूँ। तो समीक्षा वहाँ से भागती है और सारी जगह उसे देखती है। तो समीक्षा को क्लिक होता है कि अभी अभी उसने जो मम्मा से कहा कि मैं अपने दोस्तों को छोड़ने गई थी गेट तक, तो उसको क्लिक होता है। फिर वो मिहिका को बोलती मिहिका चलो गेट पर जाके देखते हैं। तो मिहिका बोलती व्हाट, गेट पर क्यों जाएगी वो इतनी रात को, उसका घर और ये पार्टी छोड़कर। तो समीक्षा बोलती तुम चलो मेरे साथ में, हम जाकर देखेंगे यार प्लीज़, तुम नहीं आ रहे तो मैं जाती हूँ। तो मिहिका बोलती ओके चलो चलो। तो ये लोग नीचे उतरते लिफ्ट से, क्योंकि पार्टी तो टेरेस पे थी, और फिर ये लोग लिफ्ट से नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वो यहाँ वहाँ देखते तो एक मतलब गेट के इस बाजू में एक साइड में बहुत अंधेरा था वहाँ पर, और वहाँ पे किसी की कुछ बात करने की आवाज़ें तो आ रही थी। तो समीक्षा बोलती मिहिका वहाँ से कुछ आवाज़ें आ रही, तुम्हें नहीं आ रही है कुछ रोने की। तो मिहिका बोलती हाँ यार चलो देखते हैं। तो ये लोग जाते हैं तो वहाँ पे ना छोटी सी दीवार भी होती है, दीवार के वो साइड में ना दो लोग बात कर रहे थे। तो ये लोग वहीं पे रुक जाते हैं शांति से। समीक्षा बोलती है तुम रुको, तुम मिहिका आवाज़ मत करो, देखते कौन है। तो वहाँ पर समीक्षा और मिहिका खड़े हो जाते हैं और फिर उनके कानों पे जो शब्द पड़ते हैं, समीक्षा को यकीन ही नहीं हो रहा था अपने कानों पे, और ना ही मिहिका को। समीक्षा के पैरों तले ज़मीन निकल गई थी। एक्चुअली वहाँ पर मिशिका और राज खड़े थे, और मिशिका ने राज को हक किया हुआ था, और वो हक करके बोल रही थी राज राज मैं अब। तो राज बोल रहा था अरे तुम क्यों रो रही हो यार मिशिका, पिछले 5 मिनट से बस रोते ही जा रही हो, हुआ क्या है। तो मिशिका बोलती तुम ऐसे ही खड़े रहो राज, मुझे रोने दो, मुझे बहुत रोना आ रहा है। तो राज बोलते
कि हुआ क्या, मुझे बताओगी? देखो मेरी जान बेटी जा रही है, मिश्का बोलो क्या हुआ? तो अब मिश्का बोलती वो समीक्षा। तो राज बोलते हैं हाँ क्या हुआ समीक्षा को? तो मिश्का कुछ बोलती नहीं, बस कंटिन्यूसली रो ही जाती है। तो राज उसे चुप कराता है और चुप करते करते उसके मुंह से ये निकल जाता है कि देखो देखो जहान, प्लीज़ शांत हो जाओ। तुम तो मुझे कुछ बताने से रही हो, मैं कब से पूछ रहा हूँ, पिछले 5-7 मिनट से तुम कंटिन्यू रोते जा रहे हो। देखो मेरी जान निकल रही है यार, तुम्हें मैं ऐसे रोते हुए नहीं देख सकता। तो मिश्का बोलती है मैं क्या करूँ, मैं तुम्हें कुछ बता भी नहीं सकती, सॉरी राज, बस ऐसे मुझे रोना आ रहा है। तो राज बोलता है देखो तुम्हारे रोने से मुझे कितनी तकलीफ़ होती है तुम्हें तो पता है पहले से। अगर तुमने मुझे कुछ बताया नहीं तो देखो मैं तुमसे बात नहीं करूँगा, मैं चला जाऊँगा। तो मिश्का बोलती नहीं नहीं, तुम चले गए तो मेरा क्या होगा, प्लीज़ तुम रुको यहाँ पर। तब समीक्षा को पता चलता है कि राज और मिश्का में कुछ चल रहा है। फिर मेघा और समीक्षा को तो राज बोलने लगता है देखो जान प्लीज़ ऐसे मत करो, कुछ बातें तो बताओ। समीक्षा तुम्हारे में फिर से झगड़ा हो गया क्या? मैं समीक्षा से बात करूँ जाकर? तो मिश्का बोलती नहीं, तुम कहीं मत जाओ, मुझे पार्टी में नहीं जाना, प्लीज़ यहीं पर ही रुको। तो राज बोलते हैं अरे मेरा बच्चा, मेरी जान, हम लोग यहाँ रुकेंगे तो सबको शक नहीं होगा हम पर? एक तो कैसे कैसे हम लोग बच कर सबसे रह रहे हैं और तुम हो कि यहाँ पर रुकने का नाम ले रही हो। अगर वॉचमैन अंकल आए तो क्या सोचेंगे वो हमारे बारे में? तो मिश्का बोलती है तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं जाना है, घर पे भी ताला लगा हुआ है और मम्मी को मैं क्या कहूँगी? तो राज बोलता है ठीक है, मैं कुछ भी करके आंटी से चाबी लेकर आता हूँ, ठीक है? तो मिश्का बोलती हाँ ठीक है। तो राज मिश्का को वहाँ से लेकर जाता है और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो समीक्षा वही बैठ जाती है अपने सर पर हाथ रख कर और मेघा बोलती है समीक्षा समीक्षा संभालो अपने आप को। तो समीक्षा बोलती है ये सब क्या क्या था मेघा? राज और मिश्का, इसका मतलब मैं जो सोच रही थी, इसका मतलब जो मुझे पायल ने बोला था वो सब सच था। ओह गॉड, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे से? तो मेघा बोलती है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? अब मैं इतने दिनों से उसे पहचान रही हूँ, मिश्का को, मैं इतने दिनों से तुम लोगों के साथ हूँ, कभी ऐसे दिखा ही नहीं। राज और मिश्का में कुछ चल रहा है, ये सब अचानक कैसे? क्या तुम्हें पहले खबर नहीं थी? तो समीक्षा बोलती है नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था मेघा, मैंने ये क्या कर दिया, शिट। तो मेघा बोलती है जो भी किया सही किया, एटलीस्ट तुम्हें पता तो चला, अब तुम्हारे दिल में कोई होप तो नहीं होगी। तो समीक्षा बोलती पागल हो क्या, मैं अब भी मिश्का से प्यार करती हूँ यार, मैं नहीं देख सकती उसे किसी और के साथ, ये सब। और बहुत ज़्यादा रोने लगती है, बहुत ज़्यादा रोती है समीक्षा मिश्का को गले लगा कर, क्योंकि समीक्षा बहुत प्यार करती रहती है मिश्का से और उसे बचपन से ही मतलब उसे प्यार का मतलब नहीं पता था, तब से वो प्यार करती है। तो मिश्का बोलती है अब क्या करें, होने को कौन टाल सकते हैं यार, ये सब तुम्हें पता नहीं, ये अजीब बात हो रही है, ये अजीब बात लग रही है, क्योंकि इतने दिनों से तुम लोग साथ में हो और मिश्का ने तुम्हें एक भी बार नहीं बताया ये बात। तो समीक्षा बोलती नहीं यार, मुझे कभी कुछ नहीं बताया और ना ही उन दोनों से मुझे कुछ ऐसी वाइब्स आ रही थी। पायल ने एक बार मुझे बताया था और उसी की वजह से मैं पायल से बात करना छोड़ दी हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पायल बस झगड़ा लगा रही है हम दोनों के बीच में। मुझे मिश्का से बात करनी है, बस मुझे एक बार उससे पूछना है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतने दिनों से वो मेरे साथ ऐसे रह रही थी जैसे कि वो मेरे तो मीका बोलती है वो तुम्हारे प्यार में है क्या, तुम्हें ऐसा लग रहा था? तो समीक्षा बोलती है हाँ यार, हमेशा हम लोग
ऐसे मतलब एक दूसरे के लिए ऐसे खड़े रहते थे कि जैसे हम लोग हमेशा घूमते थे, यहाँ वहाँ जाते थे, वो उसका और मेरा आई कांटेक्ट ये सब। तो मीका बोलती व्हाट, बोलती हाँ यार, स्कूल में भी कुछ अगर हम लोग एक दूसरे को नहीं देखते थे तो बेचैन होते थे एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की शक्ल देखने के लिए हम लोग तरसते थे। वो कुछ भी करके वो मुझसे मिलती थी और मैं उससे मिलती थी, और कभी कभी हम दोनों में बहुत प्यारा आई कांटेक्ट होता था स्कूल में भी। और मुझे लगा कि वो भी मुझसे प्यार करती है मीका। अब मैं क्या करूँगी, मैं कैसे रहूँगी उसके बिना। और शायद से अब वो मेरे साथ फ्रेंडशिप भी तोड़ देगी मीका। एटलीस्ट मुझे उसकी फ्रेंडशिप तो चाहिए इस टाइम पे। तो मीका मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मीका बोलती देखो तुम शांत रहो, तुम्हारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है, वो क्या सोचेंगे, चलो ऊपर हम जाते हैं। वो क्या सोचेंगे कि तुम गायब ही हो पूरे टाइम। तो समीक्षा बोलती है तो समीक्षा का कुछ दिमागी काम नहीं कर रहा था, वो बार बार सर पकड़ रही थी, अपने बालों को खींच रही थी कैसे, और रो रही थी। मीका को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है समीक्षा के लिए, क्योंकि जब से मीका मिली थी तब से उसने समीक्षा की हालत देखी थी मिश्का की वजह से, बिना मिश्का के। क्योंकि वो जब मासी के यहाँ पे थी तो भी वो हमेशा गुमसुम रहती थी, मिश्का मिश्का करती थी। और आज अचानक से बहुत ज़्यादा वो शौक में चली जाती है समीक्षा, और थोड़ी बहुत मीका भी, क्योंकि मीका को पता था कि समीक्षा कितना लव करती है। तो देखते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।